अकेला सभी दर्शकों, आज हम खड़े हैं चिंती मजरा क्षेत्र के अंदर, जो कि सितारगंज के अंदर ही आता है। मुख्य कारण यहाँ पर पहुंचने का क्या है कि बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के माध्यम से आज यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनको धूपबत्ती, अगरबत्ती और सामग्री बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी संस्थान के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इस संस्थान से हमारे बीच में यहाँ सर मुख्य रूप से उपस्थित हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये जो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इस ट्रेनिंग का मुख्य कारण क्या है। क्या इस ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं अपने घर में रहकर कुछ अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, कुछ इनकम हो सकती है, और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इनके। तो सर, आपका स्वागत है यहाँ सितारगंज के अंदर। और बहुत अच्छी बात है कि घर में रहने वाली महिलाओं को आप इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं और घर में रह करके दो पैसे कमा सकती हैं, जिससे कि घर का अपना खाना खर्चा चल सकता है हल्का फुल्का। तो सर, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आप इस संस्थान के माध्यम से और कैसी कैसी ट्रेनिंग देते हैं और कहाँ कहाँ ट्रेनिंग देते हैं। क्या नाम है सर पहले आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है। मैं बड़ौदा आर्ट सिटी में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारे इस ज़िले में लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ही आर्ट सिटी संचालित है सन 2010 से, और पूरे भारत में 1982 से ये आर्ट सिटी काम कर रही है। हर जिले में जिला अग्रणी बैंक जो होगा वो ये आर्ट सिटी को संचालित कर रही है। तो हमारा इस सत्र का जो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी सितारगंज ब्लॉक में चिंती मजरा में, जो कि 10 दिवसीय धूपबत्ती, अगरबत्ती और ये हवन सामग्री का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसमें कि 35 महिलाएं भागीदारी हैं, जिसमें समूह की महिलाएं हैं, विशेषकर एनआरएलएम और एनयूएलएम की दोनों समूह की महिलाएं इसमें ट्रेनिंग ले रही हैं। और ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि ये घर पर ही ट्रेनिंग ले रही हैं, और ये ट्रेनिंग ऐसा है कि क्योंकि हर घर में शुरुआत धूपबत्ती से होती है, तो धूपबत्ती ऐसा व्यवसाय है लघु उद्योग के रूप में ये अपना कल के दिन जीवन यापन, आजीविका को आगे को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपना जीवन स्तर उठा सके और काम कर सके। अगर इनको कहीं पर दिक्कत होती है तो आरसीटी परिवार की ओर से इनका 2 साल तक का हम लोग फॉलोअप भी करते हैं सर। और फॉलोअप का क्राइटेरिया ये है कि इनसे पूछा जाता है कि आपने केवल ट्रेनिंग लेने मात्र तक ही ट्रेनिंग नहीं ली है, केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने, क्योंकि 13 तारीख को इन लोगों का समापन है, 13 अप्रैल को। और 13 अप्रैल के बाद फिर हम 2 महीने का इनको टाइम देंगे कि ये क्या काम कर, बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देंगे। 2 महीने के बाद हम फॉलोअप करेंगे कि ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इनको नगर निगम के द्वारा भी सपोर्ट किया जाएगा और ब्लॉक के द्वारा। कि मैडम की इसमें क्या भागीदारी रहती है और ट्रेनिंग के बाद ये अपने कार्य को किस तरीके से बखूबी कर सकते हैं। तो मैडम, जैसे इनकी ट्रेनिंग चल रही है, क्या इस ट्रेनिंग का भी इनको कुछ मिलता है? सर, ट्रेनिंग में इन्हें वैसे इनकम सोर्स तो ऐसा कुछ नहीं होता है, या ऐसे कुछ हम स्कॉलरशिप टाइप से नहीं देते हैं, बट इनको इस तरह से ट्रेन कर देते हैं, इस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दे देते हैं कि ये आगे चल के अपना खर्चा खुद उठा सकें। बट इनको क्या करना होता है, मेहनत इनकी करनी होती है। लेकिन इनको अभी हमने 2 तरह की धूपबत्ती बनाना सिखाया है। एक तो हमने वो सिखाया कि जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा हमने इनको जो इनके घर के आसपास जो चीज़ें हैं जो इनको आसानी से घर पे प्रोवाइड हो सकती है, उसमें इनको कुछ खर्चा नहीं करना है, केवल उनको लाना है और उन्हें इकट्ठा करना है, सुखाना है, केवल इनकी मेहनत है। उससे एक अपना हर्बल प्रोडक्ट बना सकती हैं, जिससे समूह की सारी महिलाएं हैं और अपने संगठन के नाम से उसको एक हर्बल प्रोडक्ट देके मार्केट में उतार सकती हैं। उसके बाद ये जो धूपबत्ती बना रही है, उसके अलावा उसमें धूपबत्ती के संग संग हमारा जो मोटा वाला मटेरियल बनता है, उससे हम इसको हवन सामग्री बनाना बता रहे हैं। क्योंकि आज हर घर में सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाए। लेकिन हम मार्केट से जो हवन सामग्री लाते हैं उसमें मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम हवन ना ही करें तो अच्छा होता है, क्योंकि वो उसमें इतनी सारी केमिकल्स, इतनी सारी गलत चीज़ें यूज करते हैं, तो हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा ना आके निगेटिविटी भर जाती है।
लेकिन इस समय इनको यहाँ पे इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि ये अपने आसपास के वातावरण से कुछ ऐसी चीज़ों को लें जिनसे वो हवन सामग्री बनाएं और उस हवन सामग्री का प्रयोग अपने घर पे भी करें, अपने आसपास करें और उसको मार्केट में अपने समूह के नाम से सप्लाई करें। तो अगर ये महिलाएं काम करती हैं आगे तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इनको 10 दिन में इस तरह से ट्रेन कर दूं कि ना आगे चल के शायद किसी की ज़रूरत ना पड़े, कि किसी को ना पूछना पड़े कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे मैं वहाँ कहाँ से सामान खरीद के लाऊं या मैं किस तरीके से इसको बनाऊं। ये अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाती हैं और उसके बाद जो भी मेरी ट्रेनिंगें रहती हैं तो सर 10 साल से मैं RCT से जुड़ी हुई हूँ और नार के द्वारा हमारा सर्टिफिकेट होता है, हमारी भी ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद ही हम लोग इस ट्रेनिंग को दे सकते हैं। तो उसमें यही सारी चीज़ें रहती हैं कि महिलाएं अपना काम करें और अपने पैरों पर खड़ी रहें, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी हाथ बढ़ाएं और व्यवस्था की गई है। तो इसलिए मौका इनको मिल चुका है, रास्ता भी दिखा दिया है, चलने का काम इनका है, मंजिल पाने का काम इनका है। वेरी गुड। मैडम ने जो बताया बहुत बढ़िया बताया। मैडम नेगी का कहना है कि हमने रास्ता दिखा दिया, रास्ते पर चलने का काम इनका है और हम आपकी यहाँ बात कराते हैं जितनी भी लेडीज़ महिलाएं जो धूप बत्ती बनाना सीख रही हैं। तो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इधर कि किस तरीके से धूप बत्ती बनाई जा रही हैं और सब के सब बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं और हम आपकी बात कराते हैं यहाँ पर। आपके हम सीधे बात करा रहे हैं जो यहाँ पर धूप बत्ती बनाना सीख रही हैं और बहुत सारी महिलाएं समूह के साथ यहाँ पर धूप बत्ती बनाना सीख रही हैं, अगरबत्ती बनाना सीख रही हैं। तो क्या नाम है आपका? प्रियंका राणा। प्रियंका जी, आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है इस संस्थान के माध्यम से और यहाँ पर मैडम नेगी और सर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको कि आपका फ्यूचर आगे बढ़िया हो सकता है इस काम को सीखने के बाद? हाँ जी, हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया। पहले तो मैं सर और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग आ रही है, यहाँ पे हम लोगों को दी जा रही है, जिससे हम घर बैठ के अपना रोजगार कर सकते हैं। आगे अभी बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि हम सीख रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है हमारी और हम बात कराते हैं आपकी मैडम से। एक मिनट मैडम, आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है संस्थान के माध्यम से और आपका फ्यूचर अच्छा होने जा रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने घर की जो हमारी आर्थिक स्थिति है इस पे हम काम करके उसको आर्थिक स्थिति पे हम सुधार ला सकते हैं। क्या नाम है आपका? मधु राणा जी का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया तरीके से सुधर सकती है, हमारे घर के खर्चे भी इस काम से निकल सकते हैं बढ़िया तरीके से। और मैडम नेगी ने बताया कि इस तरीके से अक्सर हम जगह जगह कैंप लगाते हैं। संस्थान बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग देता है, बहुत बढ़िया काम करता है संस्थान और मैडम नेगी और सर रेगुलर इस काम में लगे रहते हैं कि गरीब परिवार या जो घर में महिलाएं रहती हैं वो महिलाएं इस ट्रेनिंग के द्वारा बढ़िया तरीके से घर में रह कर के काम कर सकती हैं, ट्रेनिंग ले सकती हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, संस्थान इतना बढ़िया काम। केला दिखा दो, केला ले आओ, केला।